सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों आज हम समझेंगे लेप्रोसी क्या होता है, क्यों हो जाता था, कैसे फैलता है और ये सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था ल्यूकोडर्मा, उसमें लोगों ने कमेंट किया भाई लेप्रोसी कैसे अलग होता है ल्यूकोडर्मा से, तो आप इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे। तो यहाँ पे बात की जाएगा लेप्रोसी की, तो लेप्रोसी जो है जिसे इंग्लिश में जो है लेप्रोसी बोलते हैं, हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं और पीछे जाए तो कोढ़ बोलते थे इसको। कोढ़ रोग होता था, इससे लोग बहुत हेट करते थे, नफरत करते थे, उसको बहुत हीन भावना से देखते थे जिसको कोढ़ हो जाता था। सो हालांकि इसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, नफरत करना चाहिए रोग से, ना कि रोगी से। सो खैर मेडिकल टर्म में से हैंसन डिजीज बोलते हैं, ठीक है, हैंसन डिजीज। तो बेसिकली यहाँ पे लेप्रोसी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि आदमी के छींकने खांसने से फैल जाता है, ठीक है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो लेप्रोसी जो है कम्युनिकेबल है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि आपके बगल में कोई बैठ के छींक दे खांस दे तो फैल जाएगा, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, टाइम होता है, बहुत लंबा होता है, मतलब कि आपकी बॉडी में एक बार इसका बैक्टीरिया गया तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है, उसके बाद इसके सिम्टम्स जो है आपको पता चलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है इसका, काफ़ी लंबा होता है। तो अब बात करें कि भाई ये होता क्यों। दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो उसकी वजह से ये होता है। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो लेप्रोसी हो जाएगा। तो समझते हैं कि भाई ये इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं दोस्तों कि भाई त्वचा जो है उस पर स्पॉट हो जाते हैं, दाने उभरने लगते हैं और धब्बे से हो जाते हैं, बहुत बदसूरत हो जाती है त्वचा और ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर से जो है मॉइस्चर पूरा चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो में देखिए नमनेस आ जाती है, मेन चीज़ यहाँ पे नमनेस, सुनपन। यही एक फ़र्क होता है दोस्तों कि आपको ल्यूकोडर्मा और इसमें फ़र्क करने का। ल्यूकोडर्मा में स्किन नमनेस नहीं होती, उसमें खाली डीप पिगमेंटेशन होता है, इसमें नमनेस हो जाती है। आप छू के देखोगे तो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली कि इसमें नर्व्स तक अफेक्टेड हो जाती हैं। ये ऊपरी सतह पे तो होता ही है, लेकिन अंदर जो नर्व्स हैं उसको भी अफेक्ट कर देता है, तो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, तो फिर भाई सेंसेशन गायब हो जाती है, आदमी को पता नहीं चलता, दबा कर देखते हैं पता नहीं चलता। सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें लोग सोचते हैं भाई ये कुष्ठ रोग है या लेप्रोसी है। तो पहले आप समझो कि भाई कब लेप्रोसी नहीं होता है। भाई अगर उसको जो है धब्बा जो है बार बार आता है चला जाता है, बार बार आता है इधर उधर होता रहता है, तो वो लेप्रोसी नहीं है, ठीक है। लेप्रोसी का धब्बा उधर ही रहता है, थोड़ा वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों कि सुनपन होता है लेप्रोसी में। दूसरे जो कोई धब्बा हो, वाइट स्पॉट हो, उसमें सुनपन मतलब आपको सेंस हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो वो लेप्रोसी नहीं है। खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, तो यही है दोस्तों कि भाई खुजली चलती है लेप्रोसी में, दूसरे धब्बों में नहीं चलती। तो इसका कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो अंतर करके। सो यहाँ पे लेप्रोसी जो है दोस्तों एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है, जो कि धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को कवर कर ले। तो अब बात करेंगे भाई इसका डायग्नोसिस कैसे हो जाता है। भाई देखो, डायग्नोस करने के लिए जाहिर सी बात है आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, बॉडी को देख के बता सकते हो भाई ये लेप्रोसी है नहीं है, आपको समझ होगी तो। दूसरा यहाँ पे दोस्तों और कंफर्म करने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट हो जाता है। भाई स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको भेजते हैं, बायोप्सी की जाती है, उसमें देखते हैं कि भाई क्या है, उसमें बैक्टीरिया है नहीं। सो इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं भाई, स्मीयर में आ सकता है या तो ब्लड टेस्ट किया सकता है, उसमें बैक्टीरिया पता चल जाता है। एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है, उसमें भी पता चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये दोस्तों कि लोप्रामिन टेस्ट होता है एक, वो भी किया जा सकता है। तो उस टेस्ट करने से ये पता चलता है कि भाई व्यक्ति को लेप्रोसी है या नहीं। सो यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों इसका, जैसे कि इंटरमिनेट होता है। इंटरमिनेट में क्या होता है कि 2 या 3 जगह पे होता है, ठीक है। इसके टाइप डिवाइड किए गए क्लासिफाइड की लेप्रोसी कितने टाइप की हो सकती है। इंटरमिनेट टाइप की है तो वो 2-3 जगह पे होती है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे ट्यूबरक्लोइड टाइप की होती है। ट्यूबरक्लोइड में क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर रहता है। ट्यूबरक्लोइड मतलब जैसे मैंने आपको बताया स्किन स्मीयर, तो क्या होता है जैसे ही ये आपकी बॉडी में आएगा तो ये क्या है पहले आपके ब्लड के अंदर रहेगा, तो आपको कुछ लक्षण दिखेंगे। तो लक्षण तो पूरे दिखेंगे, लेकिन वो ब्लड के अंदर रहता है बैक्टीरिया। लक्षण बाहर देगा लेकिन बैक्टीरिया अंदर रहता है। जब आप स्किन स्मीयर कराएंगे तो आपको पता नहीं चला क्योंकि स्किन के अंदर नहीं है, ब्लड टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा। तो ये होता है दोस्तों ट्यूबरक्लोइड टाइप का। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे बॉर्डरलाइन होता है एक, मतलब कि ये बिल्कुल बीच का बोल सकते हैं आपकी, जब बहुत ज़्यादा होगा और शुरुआत पे, तो ये बॉर्डरलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि ये मल्टी पैचेस हो जाते हैं, इसमें हर जगह पे पैचेस हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे, सूखने लगेगी चमड़ी और बहुत बदसूरत दाने उभरने लगेंगे, रेड हो जाएगा और कालापन आ जाता है। यही होता है इसमें, बेसिकली अंग गलने से लगते हैं। सो ये बॉर्डर लाइन होता है भाई। अब ये शुरू हो चुका है, अब ये बहुत फैलने वाला है, इसका मतलब ये होता है। एक होता है दोस्तों प्योर।
प्योर नार्को न्यूरोटिक होता है। प्योर न्यूरोटिक मतलब ये होता है कि भाई अब ये फैल तो गया, अब व्यक्ति की इसने नर्व्स को भी जकड़ लिया है। प्योर न्यूरोटिक टाइप होता है, उसमें क्या है, नर्व्स तो हैं ही स्किन के अंदर, तो नर्व्स के ऊपर ऊपर इन्फेक्शन किया, अंदर भी घुस गया, अब नर्व्स को पूरा डैमेज करेगा। अब यहाँ पर रिस्क समझो आप, अगर आप लेप्रोसी का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो जो फंडामेंटल्स हैं मतलब कि उसके होते हैं, मतलब कि रिस्क, भाई अंधापन हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा पेशेंट को, आँखों की रोशनी चली जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जो फेफड़े से ऊपरी वाला भाग, वहाँ पे दिक्कत आएगी। और बांझपन, इसमें क्या, कई लोग को लेप्रोसी हो जाती है तो उनको क्या है, अगर वो ठीक नहीं कराएंगे तो उनको बच्चे वगैरह भी पैदा नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये कंडीशंस हैं। यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ है कि पैरालाइज हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, नर्व्स डैमेज होती है। नर्व प्योर न्यूरोटिक में क्या है भाई, नर्व्स डैमेज हो रही है, तो अगर आप इसको नहीं कराओगे तो बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है इसका कुछ रिस्क फैक्टर्स। तो अब जल्दी समझ लेते हैं दोस्तों इसका कुछ ट्रीटमेंट, कि भाई ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन जो प्रोग्राम होता है उसके तहत क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ही दिया। तो ये जो इस थेरेपी के तहत ये सब मुफ्त मिलता है, फ्री फोकट मिलता है, ठीक है। तो इसमें 3 पत्ते दिए जाते हैं बेसिकली, इस तरह से बड़े बड़े पत्ते चलाए जाते हैं। सो यहाँ पे आप समझो कि कौन कौन सी दवाई रहती है दोस्तों। रिफाम्पिसिन होता है, डेप्सन होता है, और क्लोफाजिमाइन होता है। ये 3 ड्रग्स होते हैं। इसमें भी क्या है कि जो रिफाम्पिसिन है, ये बेसिकली क्या है कि उसको 400 mg का डोज रहता है। रिफाम्पिसिन का 400 mg का डोज रहता है, जो कि पेशेंट को वहीं जाके लेना होता है। और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर डेप्सन तो व्यक्ति खुद ही ले सकता है, घर पे आके ले सकता है। उसको 15 mg डेली लेना है, 15 मिलीग्राम डेली उसको चलेगा। ये रिफाम्पिसिन महीने का 1 डोज है। और क्लोफामिजाइन भी महीने का 1 ही होता है, जो कि वहीं जाके लेना होता है, सेंटर पर जाके लेना होता है, फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाहे वो पॉलीवेसिकुलर हो या मल्टीवेसिकुलर हो, किसी भी तरह की लेप्रोसी उसमें 2 दवाएं चलती हैं। अगर आदमी लग के इलाज करा लेता है और बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि ये ल्यूकोडर्मा नहीं होता, ल्यूकोडर्मा अलग चीज़ है, उसमें स्किन का कलर उड़ता है, इसमें ये दाने उठ जाते हैं, काली पीली हो जाती है स्किन। तो इसमें क्या है, बच के रहना पड़ता है थोड़ा। इसमें जो है आइसोलेशन में रखा जाता है पेशेंट को, अगर बढ़ जाता है तो, क्योंकि फैलता है और एकदम से पता भी नहीं चलता, 3-4 साल बाद पता चलता है इसमें, तो ऐसा होता है। सो ये होता है दोस्तों कुष्ठ रोग, जो कि पहले बहुत था, अब कंट्रोल कर लिया है गवर्नमेंट हालांकि। तो इसकी जानकारी होना व्यक्ति को ज़रूरी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, शेयर कर सकते हैं, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।